हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टेनो ऑर्बिट में। तो फ्रेंड्स, आज हम मेवाड़ की डिक्टेशन संकलन 3 और 4 करने जा रहे हैं, जिसमें कुल शब्द 400 हैं और हमने इसमें कुछ वाक्यांशों को अंडरलाइन कर रखा है। तो वह उसकी आपको पहले आउटलाइन बताई जाएगी, फिर इसको 80 की स्पीड में हम डिक्टेशन बोलेंगे। ठीक है, तो पहले हम अपनी आउटलाइन देख लेते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज की पहली हमारी आउटलाइन है विभाग से संबंधित। देखिए, ये पूरा है विभाग से संबंधित। तो विभाग हमने ऐसे लिखा, अब किसी भी शब्द के बाद आ जाए से संबंधित, तो उस शब्द के नीचे हम छोटा सा सर्किल बना देते हैं। जैसे हो गया विभाग से संबंधित, प्रधानमंत्री से संबंधित, काम से संबंधित। ठीक है, तो इसी तरह हम बनाएंगे विभाग के संबंधित भी। फिर नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि। तो ये हमारा होगा प्रश्न उठाना। ठीक है, प्रश्न उठाना हो गया। अब इसी में चाहता हूँ का हम साइन बनाते हैं ना, उसका हुक लगाते हैं, चाहता फिर हूँ। जैसे मैं करना चाहता हूँ, उसी हिसाब से हम ये जो है इसको करना चाहता हूँ, मतलब चाहता हूँ का इसमें हम साइन लगाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आउटलाइन है पहला प्रश्न यह है कि। तो ये पहला प्रश्न यह है कि। अब यह और है, इसको हमने एक ही सर्किल बनाया है। ये वाला जो सर्किल है, इन दोनों को एक कर दिया है, क्योंकि यह फिर है ऐसे नहीं बनाएंगे। एक ही सर्किल में हम दोनों को पढ़ेंगे, बार बार सर्किल बनाने की ज़रूरत नहीं है हमको, इसलिए हम इसको एक ही साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न यह है और इसी में हम लगा देंगे कि। तो पहला प्रश्न यह है कि। अब आप देखिए, इसमें हमने कितनी छोटी कर दी है इस आउटलाइन को, और इसी से आपकी जो है स्पीड इंक्रीज़ होएगी। अगर आप इसी को अलग अलग करके लिखते तो देखिए कैसे लिखते हैं। पहला प्रश्न यह है कि, तो आपको 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें 5 शब्द आ रहे, तो आपको 5 बार पेंसिल अपनी उठानी पड़ती। तो उससे क्या होता है, फ्यू सेकंड्स में आपकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो अगर आपने एक साथ बनाया है पहला प्रश्न यह है कि, तो आपको एक भी बार पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपकी जो पेंसिल उठाने का जो टाइम बच रहा है, वही आपकी स्पीड जो है इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो आप इन आउटलाइनों को अपनी नोटबुक एक बना लीजिएगा, उसमें इसको नोट भी करते रहिएगा और रोज़ प्रैक्टिस करिए। और जोड़ जोड़ के शब्दों को बनाने की आप भी आदत डालिए, तभी आपकी जो है स्पीड बढ़ेगी। फिर नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है मेरे विधानसभा। तो मेरे हमने ऐसे लिख दिया, विधानसभा के लिए हमने ऐसे कर दिया, मेरे विधानसभा। ठीक है, आप चाहे तो अलग भी लिख सकते हैं, मेरे और विधानसभा अलग से लिख सकते हैं। आप ऐसे ही लिखिए, ज़्यादा बेस्ट है। फिर नेक्स्ट है विकास खंड के अंतर्गत। ये हमारा होगा विकास, इसी में हमने खंड। ठीक है, विकास खंड। अब किसी भी शब्द के बाद आ जाए के अंतर्गत, तो देखिए जैसे इसमें आ गया विकास खंड के अंतर्गत आ गया। मैंने इन रूलों की अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको जाके देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो उसी में आपको ये सब मिल जाएगा। के अंतर्गत आ जाए तो क्या करें, का संबंध आ जाए तो क्या करें, से संबंधित आ जाए तो क्या करें। तो आपको पहले वो पार्ट देखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे उसमें लिखा है विकास खंड के अंतर्गत, तो ये हमने बना दिया विकास खंड। अब उसी शब्द के बाद अगर हमने कत बना दिया, तो वो पड़ा जाएगा विकास खंड के अंतर्गत। ठीक है, जैसे हम प्रश्न, अब कत बना दिया तो प्रश्न के अंतर्गत। ठीक है, ये भावना, कत बना दिया तो भावना के अंतर्गत। तो आपको ये समझना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है स्टॉप डैम। ये स्टॉप और ये डैम, तो स्टॉप डैम। फिर नेक्स्ट हमारा है बनाए गए थे। तो ये बनाए, इसी में गए, या का हुक लगा दिया, ऐसे लगता है या का हुक, और इसी में हमने जोड़ दिया थे। तो यहाँ पे भी हम पूरा इसको बनाएंगे, बनाए गए थे। अब आप पूछेंगे कि बनाया गया था कैसे लिखेंगे, तो हम इसको टेंस से समझते हैं या सेंटेंस से समझते हैं। ठीक है, अब इसमें पहले ही इन्होंने बता दिया है कि 2 स्टॉप डैम,
मतलब चीज़ हो गई हमारी प्लूरल में, तो बनाया 2 स्टाफ डैम बनाया गया था होगा या 2 स्टाफ डैम बनाए गए थे होगा। ठीक है, तो आपको आगे के सेंटेंस से समझना पड़ेगा या गया होगा या गए होंगे। ठीक है, क्या चीज़ उसमें फिट बैठेगी। फिर नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है नहीं लगे हैं, गेट नहीं लगे हैं, तो ये हमारा हो गया गेट। फिर ये नहीं लगे हैं, गेट नहीं लगे हैं। फिर नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है गेट के अभाव में। अब किसी भी शब्द के बाद के अभाव में आ जाए तो उस शब्द के नीचे हम वा और में बना देते हैं। ठीक है, तो गेट के अभाव में है तो गेट, और गेट के अभाव में तो अभाव में के लिए ऐसे बना देंगे वा और में, तो गेट के अभाव में हो जाएगा। ये सारी आपको प्लेलिस्ट जो है हाउ टू इंक्रीज स्पीड स्टेनो स्पीड नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसी में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, सारे रूल्स मिल जाएंगे आपको। अब नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है नहीं हो पा रहा है, तो ये नहीं हो पा रहा है, तो नहीं हो पा रहा है। फिर नेक्स्ट है गेट लगे होते तो, गेट लगे होते तो, गेट लगे होते तो। फिर नेक्स्ट हमारी वक्त पर, तो ये हमारा हो गया वक्त, इसी में पर, वक्त पर, वक्त पर। नेक्स्ट हमारी सींचने के लिए, तो ये हमारी सींचने, और किसी भी शब्द के बाद अगर के लिए आ जाए तो हम ऐसे बना देते हैं के लिए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें छोटी छोटी देखनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट हमारा है मिलने के कारण, ये हमारा हो गया मिलने, और किसी भी शब्द के बाद के कारण आ जाए तो उसमें हम उस शब्द के नीचे हम कन बना देते हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया कन, तो मिलने कन बना दिया उस शब्द के नीचे, तो पूरा पड़ा जाएगा मिलने के कारण। फिर नेक्स्ट हमारी उपज, उपज तो आप ऐसे लिखेंगे पा और जा बना देंगे उपज। फिर नेक्स्ट है नहीं हो पा रही है, ये तो हमने देख ही लिया ऊपर। फिर नेक्स्ट हमारा आउटलाइन है रहना पड़ता है, रहना पड़ता है, तो ये रहना पड़ता है, रहना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है मेरा अनुरोध है कि, तो मेरा अनुरोध है कि, अनुरोध देखिए ऐसे मानिए एक हमने लाइन खींची, अब ये नर अगर हमने ऊपर लिख दिया तो इसको पढ़ा जाएगा अनुरोध, अगर इसी को हमने लाइन पे बना दिया तो ये पढ़ा जाएगा निर्णय। ठीक है, तो ये इसी हिसाब से मेरा अनुरोध है कि। फिर नेक्स्ट आ गई स्टाफ डैम, हमने पढ़ी चुके हैं स्टाफ डैम ऐसे लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट आउटलाइन है गेट लगा दिए जाएं, तो ये गेट लगा दिए जाएं, गेट लगा दिए जाएं, आप ऐसे बनाएंगे। फिर है इस समस्या से, तो इस समस्या से आ जाए तो समस्या के लिए हम याला सा बना देते हैं समस्या, इस समस्या, अब समस्या के बाद से है तो इसी में हम जोड़ देंगे से, तो इस समस्या से। फिर नेक्स्ट हमारा इस समस्या का, तो ऐसे हमने बनाया इस समस्या का, इस समस्या का। फिर नेक्स्ट हमारे आउटलाइन है सामना नहीं करना पड़ेगा, तो सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, पा बना देते हैं किसी शब्द के बाद, तो पड़ा पड़ी पड़े हो जाएगा, उसी में हमने गा जोड़ दिया तो सामना नहीं करना पड़ेगा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा गेट लगने से, तो गेट लगने से, गेट लगने से। फिर नेक्स्ट है मूल उद्देश्य है, तो हमारा मूल उद्देश्य, और इसमें हम है जोड़ देंगे, उद्देश्य हम ऐसे लिखते हैं दा सा, ये उद्देश्य, और फिर इसी में हम बना देते हैं या, ये उद्देश्य हो गया, अब इसी में हमें है जोड़ना है तो यहीं से हम है जोड़ देंगे, तो उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट हमारा पूरा पूरा, तो पूरा पूरा आपको पता ही है, आप ऐसे लिखते हैं पूरा, और इसी में 2 बार ऐसे पूरा पूरा हो गया। फिर है भावना के अनुसार, तो ये हमारा हो गया भावना, अब किसी भी शब्द के बाद के अनुसार आ जाए तो हम कस बना देते हैं। ठीक है, तो भावना के अनुसार, काम के अनुसार। ठीक है, विभाग के अनुसार, ऐसे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा मेरे यहाँ, मेरे यहाँ, तो मेरे यहाँ तालाब आ गई नेक्स्ट आउटलाइन, तो ये हो गया तालाब। फिर नेक्स्ट आउटलाइन है बन चुका है, तो ये बन और फिर चुका है, चुकी आ जाए तो ऐसे बना देते हैं चुका है, आपने ऋषि प्रणाली की बुक में पढ़ा होगा, उसी हिसाब से इसको बनाया है। फिर नेक्स्ट है पहले हो चुका है, तो ये पहले इसी में हमने जोड़ दिया हो,
चुका था आ गया ना, तो फिर चुका था, पहले हो चुका था। फिर नेक्स्ट है बेकार हो रहा है, तो ये बेकार हो, अब देखिए एक चीज़ में और भी है, रहा है, रही है, रहे हैं अगर आ जाए तो रहा है रही के पहले जो शब्द होता है उसको हम 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 2 गुना का मतलब है ये बेकार हो गया, बेकार अब हो, अब रहा है के पहले क्या आ रहा है, हो, तो इसी को हम 2 गुना कर देंगे, बेकार हो रहा है। ठीक है, बेकार हो रहा है, इस हिसाब से हम इसको बनाएंगे, बेकार हो रहा है। फिर नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है बताया था, तो ये बताया इसी में हम जोड़ देंगे था, तो बताया था। फिर नेक्स्ट है सरपंच के माध्यम से, सरपंच के माध्यम से, तो ये हमारा हो गया सरपंच। अब के माध्यम से किसी शब्द के बारे में आता है तो छोटा सा मस बना देते हैं, म और सा उस शब्द के नीचे बनाने से उसके साथ पढ़ा जाएगा के माध्यम से। जैसे इसमें लिखा है सरपंच के माध्यम से, तो सरपंच आ गया, सरपंच ऐसे बना दिया, अब के माध्यम से उसके बाद है, ये देखिए, तो ऐसे मस बना देंगे, तो सरपंच के माध्यम से। ये सारे रूल्स आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप एक एक करके देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है इस बात की, देखिए ये डिक्टेशन में बहुत बार आता है, ये हो गया इस बात की, इस बात को, अब इस बात में है कैसे लिखेंगे, इस बात में। ठीक है, तो आप तीनों लिख लीजिएगा, कैसे लिखेंगे, इस बात की, इस बात को, इस बात में। ठीक है, अब इसको इन तीनों को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा डिक्टेशनों में आते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा शिकायत प्राप्त हुई, तो हमारा शिकायत अब प्राप्त, अब उस शब्द के नीचे अगर प्राप्त हमने ऐसे लिख दिया तो उसी के साथ हम पढ़ेंगे कि शिकायत प्राप्त। ठीक है, अब हुई के लिए हुई है ऐसे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है नहीं मिलने के कारण, नहीं मिलने, अब पता है आपको के कारण आ जाए तो कन बना देते हैं उस शब्द के नीचे, तो नहीं मिलने के कारण हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है एक तरफ, एक तरफ, तो ये एक तरफ के लिए हम ऐसे कर देते हैं, एक तरफ। फिर नेक्स्ट है दीवार नहीं बन पा रही है, तो ये हमारा दीवार नहीं बन पा रही है, बन पा रही है। ठीक है, या हम रहा है रही वाला अगर हम इसमें रूल लगा देते हैं तो रहा है कि पहले आ रहा है पा, तो हम ऐसे बन पा, अब इसी को 2 गुना कर देंगे, रही है तो बन पा रही है। फिर नेक्स्ट है इस दीवार के कारण, तो हमारा दीवार अब के कारण आ गया, तो हमने कन बना दिया, तो दीवार के कारण हो गया। फिर नेक्स्ट है प्रभावित हो रही है, तो प्रभावित हो रही है, प्रभावित हो रही है। नेक्स्ट है पूर्व में लगाई गई, पूर्व में लगाई गई, तो ये पूर्व में लगाई गई, पूर्व में लगाई गई। फिर नेक्स्ट है उम्मीद करता हूँ, नहीं बेकार हो रही है आ गया इसके बाद आउटलाइन, तो ये बेकार हो रही है, आपको ऊपर मैं बता चुका हूँ। फिर आगे मैं उम्मीद करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि, मैं उम्मीद करता हूँ कि। ठीक है, मैं उम्मीद के लिए ऐसे ही, फिर इसी में करता ऐसे हो गया इतना तक, फिर इसी में हमने जोड़ दिया हूँ कि, मैं उम्मीद करता हूँ कि। फिर नेक्स्ट हमारा है शीघ्र हो जाएगा। ठीक है, तो शीघ्र हो जाएगा, शीघ्र हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारी उपाध्यक्ष महोदय, तो आपको पता है उपाध्यक्ष महोदय हम ऐसे लिखते हैं, या उपाध्यक्ष महोदय हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, दा बनाना जरूरी नहीं है आपको। फिर नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है अगला प्रश्न करूँगा, तो ये अगला प्रश्न करूँगा, अब ऊँगा जब आ जाता है तो करूँ, तो यहाँ पे ऐसे सर्किल बना के गा, आपने ऋषि प्रणाली में पढ़ा होगा ये चीज़। तो ये अगला प्रश्न करूँगा कि, अगला प्रश्न करूँगा कि, अगला प्रश्न करूँगा कि। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है नहीं की गई है, नहीं की गई है, तो बनाएंगे नहीं की
गई है। ठीक है, की के लिए हम नहीं के बाद की जोड़ देंगे, और गई अगर जब आ जाता है हमारे किसी भी क्रिया में तो सिर्फ हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, करी गई है। ठीक है, ऐसे बनाएंगे पूरा। तो इसी में हम नहीं की गई है, नहीं की गई है, छोटा सा बनाएंगे, या का हुक होता है ये, उसी से हम गई पढ़ते हैं इसको। फिर नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है कि ये इस प्रकार, तो ये इस प्रकार हो गया। फिर नेक्स्ट हमारी आउटलाइन आ गई है प्रयास किया जा रहा है, तो प्रयास अब किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है ऐसे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारी आउटलाइन आ गई है ग्राम पंचायत, तो हमने ग्राम बना के पंचायत के लिए हमने चा से काट देंगे, तो ग्राम पंचायत, या ग्राम बना के हम पा से काट देंगे तो ग्राम पंचायत हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारी आउटलाइन है नहीं मिल रही है, तो नहीं मिल, अब पता है कि रही है आ गया है, तो उसके पहले क्या है शब्द, उसके पहले अक्षर कौन सा है, ला, तो हमने ला को 2 गुना कर देंगे, तो नहीं मिल रही है। ठीक है, तो नहीं मिल रही है। फिर नेक्स्ट हमारी है रॉयल्टी, रॉयल्टी कैसे लिखेंगे, रॉयल्टी, प्राप्त नहीं, तो ये प्राप्त नहीं, ये पूरी आउटलाइन है, देखते हैं इसको। प्राप्त नहीं होने के संबंध में, तो ये प्राप्त नहीं होने के संबंध में आ जाए तो हम उस शब्द के ऊपर छोटा सा माँ बना देते हैं। ठीक है, के संबंध में हो जाएगा ये, आप उस रूल को जाके देख लीजिएगा, वहीं से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट है नहीं होने के कारण, तो नहीं होने के कारण आ गए तो शब्द के नीचे हम कन बना देंगे, का और ना, तो पड़ा जाएगा के कारण। फिर नेक्स्ट हमारी आउटलाइन आ गई है शासन प्रशासन, शासन प्रशासन एक शब्द है, कैसे लिखेंगे, शासन ऐसे बना के पा से काट देंगे तो शासन प्रशासन हो जाएगा। के प्रति आ गया इसके बाद नेक्स्ट आउटलाइन के प्रति, तो के प्रति हम ऐसे बना देंगे के प्रति। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जितनी भी आउटलाइनें थी वो सारी हो चुकी हैं, और अब आपकी 5 सेकंड बाद यह डिक्टेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी गति 80 शब्द प्रति मिनट रहेगी। ठीक है, तो अब 5 सेकंड बाद आपकी डिक्टेशन स्टार्ट हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई विभाग से संबंधित प्रश्न उठाना चाहता हूँ। महोदय, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मेरे विधानसभा विकास खंड के अंतर्गत 2 स्टॉप डैम कई वर्ष पहले बनाए गए थे। उनमें से एक स्टॉप डैम में पानी रोकने के लिए गेट नहीं लगे हैं। गेट के अभाव में पानी एकत्र नहीं हो पा रहा है। यदि पहले से तालाब में गेट लगे होते तो पानी इकट्ठा हो जाता और किसानों को सही वक्त पर सिंचाई के लिए पानी मिल जाता। महोदय, फसल सींचने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। पानी नहीं मिलने के कारण उपज अच्छी नहीं हो पा रही है और किसान को प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः मेरा अनुरोध है कि स्टॉप डैम बनाते समय ही गेट लगा दिए जाएं, तो किसानों को इस समस्या से निजात मिल जाती और किसानों को इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्टॉप डैम में गेट लगने से शासन का जो मूल उद्देश्य है उसका पूरा लाभ किसानों को मिल सकेगा। उद्देश्य की भावना के अनुसार काम न होने से किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। मेरे यहाँ एक और बड़ा तालाब है जो काफ़ी बन चुका है। साल भर से निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है। जो 80% कार्य साल भर पहले हो चुका था वह बेकार हो रहा है। किसानों ने अपने मुखिया को
बताया था और सरपंच के माध्यम से इस बात की शिकायत प्राप्त हुई है कि वन विभाग की अनुमति नहीं मिलने के कारण एक तरफ की दीवार नहीं बन पा रही है। इस दीवार के कारण जनता को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा इससे होने वाली सिंचाई भी प्रभावित हो रही है। पूर्व में लगाई गई लगभग 20 लाख रुपए की राशि भी बेकार हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी समस्याओं का निराकरण शीघ्र हो जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपसे अगला प्रश्न करूँगा कि मेरे ज़िले के रेत खदानों की किस्त कतिपय लोगों की मेहरबानी और मिलीभगत से जमा नहीं की गई है। ऐसी लगभग 10 खदानें हो सकती हैं जिनका अनुबंध ही नहीं किया गया। इस प्रकार लाखों रुपए की हानि सरकार को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जिले के खदानों के माध्यम से जो रॉयल्टी ग्राम पंचायत को प्राप्त होती थी वह नहीं मिल रही है। रॉयल्टी प्राप्त नहीं होने के संबंध में सरपंचों द्वारा शिकायत की गई है। जांच और कार्यवाही नहीं होने के कारण शासन प्रशासन के प्रति खतरनाक रोष व्याप्त है। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यह डिक्टेशन बहुत अच्छे से कर ली होगी। आप इसमें जो आउटलाइनें बताई गई हैं आप उसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा और कम से कम इस डिक्टेशन को आप 10 बार करिएगा विद एडवांस आउटलाइन के साथ। तो अब मिलते हैं इसके डिक्टेशन संकलन नेक्स्ट में। तो अगर मेरा ये सेशन आपको पसंद आया तो मेरी यूट्यूब चैनल दैट चैनल ऑर्बिट को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।